तमाम दर्शकों को नमस्कार। मैं आपके साथ सतवीर सारन और आज हमारे साथ एलनाबाद हल्का से बीजेपी की नेत्री हैं निताशा राकेश त्याग हमारे साथ हैं। पिछले चुनाव के दौरान पहले बात करें तो जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की थी और एलनाबाद से इन्होंने चुनाव के लिए तैयारियां शुरू की थी और उस मुहिम में नशे को लेकर काफ़ी एक्टिव दिखी थी और टिकट न मिलने के कारण चुनाव में आपने चर्चाएं सुनी होंगी। अब दोबारा चुनाव होना है, उपचुनाव कभी भी सरकार घोषणा कर सकती है और आज हम एलनाबाद आए हुए थे क्योंकि उपचुनाव यहाँ होना निश्चित है। किसान आंदोलन को लेकर अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी के हालात जिस तरह के हैं उन पे हम चर्चाएं करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है निताशा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, जो आज हालात हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें एलनाबाद के या पूरे हरियाणा प्रदेश के, इसमें अगर पार्टी आपको चुनाव लड़वाती है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या एजेंडे रहेंगे, लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है और चुनाव निश्चित तौर पे होना है और उसमें कोई ज़्यादा समय भी नहीं है, ये भी तय है। जहाँ तक एजेंडों की बात है तो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा रहा है वो विकास को लेकर रहा है और एलनाबाद का हमारा दुर्भाग्य ये रहा है कि कभी भी एलनाबाद जो है सत्ता के साथ नहीं आ पाया। कभी भी, चाहे वो ILND की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे पीछे से बीजेपी की सरकार रही, तो कभी भी एलनाबाद सत्ता में नहीं रहा। और ऐसा नहीं है कि सत्ता में ना रहने की वजह से विकास कार्यों में कमी आई है, विकास कार्य हुए हैं, पर एक जो सत्ता के साथ चलते हुए विकास कार्य होते हैं, हमारा मौजूदा विधायक होता है, ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित तौर पे जो विकास के जो कार्य हैं वो और हो सकते हैं। इसी को लेकर और दूसरा मुझे लगता है कि एलनाबाद की जनता ने कोई ठेका भी नहीं ले रखा कि वो हमेशा ही विपक्ष में रहे। जब भी चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, तो एक हमें रहता है कि पता नहीं आने वाले समय में सरकार किसकी बननी है, उसको लेकर जनता के बीच में एक जद्दोजहद होती है। पर अब निर्धारित है कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, तो मुझे लगता है कि पार्टी ही तैयार नहीं है, पार्टी पूरी तरह से तैयार है। गठबंधन का चुनाव है, गठबंधन से ही लड़ा जाएगा चुनाव और मुझे लगता है कि पूरे एलनाबाद हल्के की जनता भी इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है। और आज जो युवा साथी हैं सभी ये चाहते हैं कि एलनाबाद का विकास हो। उन्होंने इतने समय से जो वो पिछड़े हुए हैं उसका नतीजा भुगत चुके हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एलनाबाद की जनता निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी। नहीं मैडम, ये जो बात आप कह रहे हैं कि एलनाबाद के लोग सत्ता से खिलाफत में रहे, अब जो लोगों से बातचीत होती है, जैसे कि सिरसा में 5 विधानसभाएं हैं, आपकी एक ही नहीं है, 500 विपक्ष के पास है। अगर फतेहाबाद आप शुरू करेंगे तो फतेहाबाद में तीनों ही आपके सत्ता के साथ हैं। 2 तो आपकी बीजेपी ने जीती हैं और 1 JJP ने जीती है जो आपकी साथी पार्टी है। हालात तो ये भी फतेहाबाद के हैं और ये भी मतलब रतिया की ही हैं। आपके मुख्यमंत्री जी करनाल से हालात वहाँ की ही हैं। लोग तो संतुष्ट भाई नहीं, काम विकास हो कहाँ रहा है, क्या विकास? देखिए, संतुष्टि की जहाँ बात होती है, कभी भी हम ये कह दें कि 100% जनता संतुष्ट होती है, वो कभी नहीं हो सकती। आप एक जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट होने के नाते मैं एक सवाल आपसे भी पूछती हूँ। आपने पहले का समय भी देखा है और अब भी आप गांव-गांव में जाते हैं जी। क्या पहले के हालात जो गांव के थे, सड़कों की दिक्कत थी, सड़कें नहीं थी, आज मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहती कि 100% बन चुकी हैं, लेकिन अगर हम लगभग देखें तो आज हर एक गांव से जुड़ी हुई सड़क पक्की है, हर एक गांव के अंदर गलियां पक्की हैं। और जहाँ तक हम ये सोचते हैं कि 100% कोई पार्टी काम कर देगी, तो मुझे लगता है वो कभी भी संभव नहीं रहता है। विकास कार्यों की जहाँ हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े विकास कार्य जो बहुत लंबे समय से डिमांड रही है, मैं स्पेशली और हलकों की तो नहीं कह सकती, लेकिन एलनाबाद पर्टिकुलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरे गाँव का खुद का पुल है, सन 1959 में वो पुल बना था, जिसकी आज तक कभी मेजर मेंटेनेंस तक नहीं की गई। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको दोबारा बनाया गया है, चौड़ा करके बनाया गया है। और जहाँ तक मैं वहाँ की सड़कों की बात करूँ, पता नहीं कितने लंबे समय से वो सड़कें नहीं बनी थी। अब अगर आपने वहाँ से अगर आप गुजरे होगे तो आपने देखा होगा
कि प्रधानमंत्री जी की जो ग्रामीण सड़क योजना को लेकर योजनाएं हैं उसके तहत वो सड़क पूरी तरह से बन के तैयार हो चुकी हैं। एलनाबाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो एलनाबाद के अंदर अंडर ब्रिज की जो डिमांड थी वो बहुत लंबे समय से थी, वो पूरी हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुई। लेकिन यहीं अगर आप बात करते हैं पक्ष और विपक्ष की, तो वो दिन आज भी सबको याद है जब पहले भी एलनाबाद के अंदर उपचुनाव था। एलनाबाद की जनता की एक बड़ी डिमांड थी कि हमें एक कॉलेज दिया जाए, मनीराम जोरड़ कॉलेज की बात मैं कर रही हूँ। तो उसमें एक पर्टिकुलर लगा दिया गया था हुड्डा जी की तरफ से कि अगर आप लोग मुझे चुनाव जिताते हैं तो ही मैं आपको कॉलेज दे सकता हूँ। आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 5 करोड़ रुपए की राशि उसकी जो मेंटेनेंस, कॉलेज की मेंटेनेंस और उसकी आगे की जो और उनको अच्छे से चलाया जा सकता है, सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो वो चुनाव के दौरान ही ओम प्रकाश चौटाला जी ने घोषणा की थी इलाहाबाद के लिए भी कॉलेज मैं बनाऊंगा, चुनाव जीते ना जीते। मैं आपको ये बात नहीं कह रही, मैं आपको बात कर रही हूँ यहाँ आज तक जो पक्ष विपक्ष की बात होती है ये मैंने ये नहीं कहा कि कोई भी सरकार रही है तो उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। सरकारें अपने लेवल पर हमेशा काम करती आई हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो इनेलो है, चाहे वो बीजेपी है। लेकिन जिस हिसाब से जिस एक माइंड में चीज़ को लेकर चले हैं, सबका साथ सबका विकास, विधायक ना होते हुए भी इलाहाबाद के अंदर नहीं, डबवाली के अंदर, सिरसा के अंदर, रानिया के अंदर, कालांवाली के अंदर कहीं भी विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रही है। लेकिन अपने जो हल्के का विधायक होता है अगर वो सत्ता के साथ होता है तो हमें हमारे जो मेन चीज़ें होती हैं, मेन डेवलपमेंट्स होती हैं, उनको लेके काम करना बहुत इजी हो जाता है और इजी भी हो जाता है और अच्छे तरीके से हम लोग करवा भी पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि विकास कार्यों में कहीं भी कोई कमी आ जाती है, विकास कार्य वैसे ही चलते रहते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम इलाहाबाद की जनता की बात करते हैं, इसमें आज भी ये आपको मतलब कि पहले क्या होता था, एक अगर गांव में ईंट भी लगती थी तो उसका ढिंडोरा पीट दिया जाता था कि जी ये सरकार के अंदर ये हुआ। लेकिन आज करोड़ों रुपए की राशि, पता नहीं कितने कितने करोड़ रुपए हर एक गांव में आ गए हैं, गांव के अंदर विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन कहीं भी कोई ढिंडोरे वाली बात नहीं है। आपने भी ये बात नहीं सुनी होगी कि जी यहाँ इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आया, क्योंकि एक मंशा थी सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है। जब हम पहले की सरकारों की बात करते हैं, जब हुड्डा सरकार थी तो विकास हुआ एक पर्टिकुलर एरिया का, विकास हुआ पर्टिकुलर एक क्षेत्रवाद की राजनीति का, क्षेत्रवाद एक पूरी तरह से होता था। तब क्या होता था, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बाकी दल वाले ये सोचते थे हम तो हरियाणा से बाहर ही हैं। लेकिन क्या मनोहर लाल जी की सरकार में आज किसी ने भी ऐसा महसूस किया? आपने भी इतने लंबे समय से आप इसमें मीडिया में हो, क्या आपको कहीं भी ऐसा महसूस हुआ कि किसी के साथ, किसी भी सत्ता दल के साथ ऐसा उनको लग रहा है कि जी हम तो सत्ता से बाहर ही हैं, हम तो यहाँ रहने के लायक नहीं है? हमने सारी राजनीति देखी है, हमने सारी पार्टियों का देखा है राज, उसमें पर्टिकुलर एक एरिया को लेकर डेवलपमेंट होती थी, क्षेत्रवाद की राजनीति होती थी, जातिवाद की राजनीति होती थी। लेकिन पहली सरकार ऐसी सरकार आई माननीय मनोहर लाल जी की सरकार, जिसमें ना क्षेत्रवाद है ना जातिवाद है, सबका साथ सबका विकास का जो उनका एक नारा है वो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखता भी। अब विधानसभा का सत्र चल रहा है और कल आपकी सरकार के एक मंत्री जी हैं, उन्होंने बयान दिया था कि आज ऐसा लगा विधानसभा में कि विपक्ष नहीं है, और कारण ये रहा कि अभय सिंह चौटाला उसमें मौजूद नहीं थे। अब तक अगर बात करें, विधायक ऐसा होना चाहिए जो आपकी जनता की आवाज़ को उठाए, सरकार के सामने लेके। आप इस बात को तो मानती हैं कि जिस लेवल पर अभय सिंह चौटाला ने क्षेत्र की या गांव की बात को वहाँ उठाया है, काफ़ी हद तक ठीक मानती हैं आप इस बात को? तो इस बात से सहमत होंगी आप कि विधायक होने के बाद, बनने के बाद? एक सवाल आपसे पूछती हूँ, वो कितने सालों से विधायक हैं? वो 15 सालों से। कितनी बार आवाज़ उठाई है उन्होंने? जब हमने तो जब से देखा है सोशल मीडिया का जमाना है, कब से? पिछले चुनाव में जैसे विधानसभा का सत्र टीवी पे हमेशा आता है, क्या कभी उन्होंने आवाज उठाई? नशे की अगर बात करें, नशे का मुद्दा बीजेपी की सरकार आने के बाद ही आया। पिछले 7 सालों से नशा सबसे बड़ा नशा बेचने वाले, सबसे बड़े नशे के तस्कर खुद थे वो,
उनकी सत्ता तो के फिर अंदर, आपकी उनकी सरकार आई, राजनीति के अंदर आपकी सरकार आई, सबसे ज्यादा बीजेपी की नशा बिकता सरकार है। आई, कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, बीजेपी के साथ अगर अभय सिंह और पार्टी, आपकी पार्टी आरोप लगाती है इलाहाबाद में मजबूत कैंडिडेट है, इनेलो के साथ टक्कर होनी है बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, क्योंकि बीजेपी की टक्कर रही है, सत्तारूढ़ पार्टी है तो टक्कर उसी की मानी जाती है। हो सकता है आगे आने वाला क्या समय रहेगा, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं अभय सिंह चौटाला पे। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन बात सच्चाई लोगों तक पता चले। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और उसमें जांच हुई, ओम प्रकाश चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने सजा काटी, 10 साल की अभी रिहा हुए। अगर अभय सिंह नशा तस्कर थे तो आपकी सरकार, आपने डिमांड क्यों नहीं करी, आपने मांग क्यों नहीं करी, उनकी गिरफ्तारी कार्रवाई होनी चाहिए। बात डिमांड या मांग की नहीं होती कभी भी, बात है आप एक सोशल, जो आप लोगों के बीच में जब जाते हैं, लोगों के बीच में जब हम देखते हैं, हमने वो राजनीति हम लोग भूले नहीं है जब भय भ्रष्टाचार की राजनीति होती थी, वो आज भी याद है। महम के अंदर क्या हुआ था ये सबको आज याद है। वो क्या था, एक भय की राजनीति थी। आज आप बेधड़क होके आप कहते हैं, आप किसी पे भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता पर इल्जाम लगा देते हैं बेधड़क होके। मनोहर लाल जी को सरेआम गाली निकाल देते हैं बेधड़क होके, माननीय नरेंद्र मोदी जी को सरेआम गाली निकाल देते हैं बेधड़क होके। अभय सिंह को निकाल दो, आज भी आप अभय सिंह को गाली नहीं निकाल सकते। क्यों? ये है भय और भ्रष्टाचार, ये है भय की राजनीति। आज की जो राजनीति है, इससे पूछा जाता है सवाल, जो राजा होता है, जो सत्ता पावरफुल आदमी, उससे सवाल पूछा जाता है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो पक्ष विपक्ष के नेता हैं, तो विपक्ष क्यों नहीं कर सकते? विधायक है भाई, वो विधायक है, उन्होंने उनसे सवाल किया अभी नशे पे क्या काम करे, उन्होंने कहा मैंने सरकार को अवगत करा दिया। आपने सुना 15 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। जब वो नहीं, एक विधायक होने के नाते मैं सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ आपसे, एक विधायक होने के नाते विधायक क्या होता है? विधायक यहाँ जो 2.2 लाख लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। वो अपने आप में सक्षम है बात रखने के लिए, रखा है, अपने आप में कार्रवाई करने के लिए सक्षम है वो। जितने लेवल की सरकार में जो सरकार को छोड़ दो, वो अपनी बात रख सकता है। मैं कहती हूँ क्या कार्रवाई कर सकता है सरकार को छोड़, क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? आप बताइए, क्यों नहीं? अगर आप विधायक होती तो क्या कर सकते? 100% कर सकता है। एक विधायक के अंदर अपने आप में इतना सक्षम है विधायक, अगर बात कि अगर हाँ अन्य जिलों की, उन्होंने कार्रवाई की मांग करी होती है। सिरसा जिला का विधायक आपकी पार्टी के साथ गोपाल गांधी निर्दलीय विधायक है। सिरसा में भी, तो सिरसा की अगर बात करें तो बहुत बड़े लेवल पे नशा है, वहाँ आपकी पार्टी, आपकी सरकार क्या कर रही है? ये पहले आप इस चीजों के पर बात करने के लिए आपको इन चीजों को जड़ से देखना पड़ेगा। जब आज से अगर हम 15 साल पहले की बात करते हैं, विकास, डेवलपमेंट या किसी भी चीज को, चाहे आप सोशल मीडिया की बात करो, अभी आपने मेरे को कहा कि हमने उनको आवाज उठाते कब देखा, जब सोशल मीडिया एक्टिव। जी, दैट मीन्स काम तो वो पहले भी कर रहे होंगे ना कहीं, एग्जिस्ट तो वो करते थे ना। जी। इसी तरह हमारा जो सोशल नेटवर्क है, हमारी जो सोशल लाइफ है, वो भी उसी तरह डेवलप होती है जैसे कि हमारा हर एक चीज़ डेवलपमेंट पे आती है। आज से 15 साल पहले हम डेवलपमेंट को नहीं जानते थे, लेकिन आज आप लोग भी ये चाहते हो कि डेवलपमेंट हो, हर चीज़ में डेवलपमेंट चाहते हो आप लोग नहीं, हम हर चीज़ में डेवलपमेंट चाहते हैं, हर एक चीज़ को अच्छा और बेटर तरीके से चाहते हैं। पहले नोकिया का फ़ोन आता था, लेकिन आज हमारी क्या डिमांड हो गई है, हमें स्मार्टफोन चाहिए, उसमें स्मार्टफोन के अंदर भी हमें अलग अलग फीचर्स चाहिए। जी। उसी तरह से जो एक नशा है, क्योंकि मैंने बहुत डीपली इस पे रिसर्च करी और बहुत डीपली इन चीज़ों को समझा है। जो नशा है, पहले जो नशा था शराब, अफीम, भुक्की, पोस्ट, इन तक सीमित होता था। मेडिकल नशे में भी पर्टिकुलर कुछ टैबलेट्स होती थी जो इन चीज़ों में आती थी। लेकिन क्या कभी चिट्टे का नाम हमने सुना था? ये तो बीजेपी के आने के बाद आया है। ये बीजेपी के आने के बाद, यही तो हमारी एक हमने जो सोच बना ली है। नहीं मैडम, जब आपकी सरकार पंजाब में हुआ करती थी अकाली दल के साथ, उसके बाद बीजेपी की हरियाणा में, मैं आपसे वही कह रही हूँ कि कोई चीज उजागर कब होती है, कब कोई चीज उजागर जब होती है, जब बड़े लेवल पे नहीं, जब उसको बड़े लेवल पे एक्सपोज करना शुरू कर दिया जाता है। आज हम डे टू डे डेली हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आज इतने ग्राम चिट्टे के साथ फलाना अरेस्ट, आज इतने ग्राम चिट्टे के साथ फलाना अरेस्ट। डेली की ये न्यूज़ है न्यूज़पेपर की। यही हमारी उजागरता का कारण है, जो हमारे एक माइंड लेवल को सेट करता है कि जी ये चीज़ बढ़ गई है। ये बड़ी नहीं है,
ये उजागर हो रही है। जैसे कि क्या महिलाओं के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस था पहले नहीं होता था, लेकिन क्या होता था, हम एक सामाजिक ताने बाने में जुड़े हुए लोग हैं। जब घर में किसी बहू बेटी बहन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती थी ना, परिवार वाले उसको दबाते थे। और दूसरा, इतने महिला थाने और इतने नज़दीक पुलिस थाने थे ही नहीं कि वो अपनी बात को रखे जी। अब कहने वाले कहते हैं जी क्राइम बढ़ा है। अरे भाई, क्राइम बढ़ा नहीं है। जो वो महिलाएं अंदर अपनी चीज़ को दबा के रखती थी, उन्होंने अपनी, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिल गया है उनको जहां वो अपनी बात को रखती हैं जी। तो जितने मामले रजिस्टर्ड होंगे आपके सामने तो वही आंकड़े आएंगे ना, पहले रजिस्टर्ड ही नहीं थे। उसी तरह से जो ये मेडिकल नशे, आज हम चिट्टे की बात करते हैं, ये बिकता पहले भी था लेकिन उजागर नहीं था। अब सामाजिक लोग, आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों को लेके जागरूक हुए हैं। आज आपने देखा होगा कि डेली कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम होता है ऐसा जहां ये होता है नशे के खिलाफ अभियान, नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान, नशे के खिलाफ निकाली गई रैली, नशे के खिलाफ युवाओं को जागृत करने के लिए चलाया गया ये अभियान। तो ये क्या है? ये हमारी एक सामाजिक जागरूकता है। सामाजिक जागरूकता जब बढ़ती है तो दबी चीज़ें निकलती हैं, और जब वो दबी चीज़ें बाहर आती हैं, सोशल मीडिया पे आती हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, ये इतना फैल चुका है कि अगर अच्छी चीज़ें हैं वो भी बहुत जल्दी स्प्रेड होने लगती हैं, लेकिन बुरी चीज़ें जो होती हैं वो डबल लेवल पर स्प्रेड होने लगती हैं। तो आज मुझे ये लगता है, जो मेरा अनुभव कहता है, एक सामाजिक एक प्राणी होने के नाते मेरा ये मानना है कि इसमें हमें सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहिए। युवा हमारे सबके हैं जी। बेटे हमारे सबके हैं, बेटियां हमारी सबकी हैं, युवा हमारा भविष्य है। आज चाइना के अंदर सबसे बड़ा क्या दिक्कत थी? युवाओं की कमी आनी शुरू हो गई। क्यों? उन्होंने एक पर्टिकुलर अपने कानून लगाए, जिसके बाद उन्होंने क्या हुआ कि कुछ कोविड की वजह से, कुछ और चीज़ों की वजह से आज युवाओं की कमी आनी शुरू हुई। ऐसे ही हमारा देश है। अगर हमें हमारे देश की आगे जो हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा, तो वो कब बनेगा? जब हमारे युवा स्ट्रांग होंगे। और युवा कब स्ट्रांग होंगे? जब उनको हम आज बचा लेंगे। क्योंकि आज अगर हमने हमारी युवा पीढ़ी को बचा लिया तो आने वाला जो समय है वो वाकई विश्व गुरु बनेगा भारत, ये तय है। निताशा जी, मेरा एक अंतिम और आखिरी सवाल है कि 6 महीने हो गए हैं और चुनाव, राजस्थान में पंचायती चुनाव हो रहे। एक तो हरियाणा सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा रही, और अगर चुनाव करवाती है और आप अगर यहाँ से मौका मिलता है बीजेपी की तरफ से, तो क्या जिस तरह की मूवमेंट, किसान मूवमेंट चली हुई है, इसको आप संतुष्ट कर पाएंगे? क्या बीजेपी की नैया को आप पार लगा पाएंगे? देखिए, बीजेपी की नैया को पार लगाना मेरे बस में तो नहीं है, वो है जनता के बस में है। अगर जनता ने ये सोच लिया है कि हमें हमारा दुर्भाग्य मिटाना है, हमें सत्ता के साथ आना है, तो ये इससे बड़ा गोल्डन चांस नहीं हो सकता। मैं इसको गोल्डन चांस मानती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, जनता के लिए गोल्डन चांस है ये कि वो सत्ता के साथ आ सकें। और दूसरी बात, जहाँ तक बात है मेरे किसान भाइयों की, तो ये जो ओवरऑल हम लोगों ने अभी देखा है इस मुहिम को, तो ये सबके आगे उजागर हो चुकी है। ये क्या है? इस पे केंद्र लेवल पे बातें हो रही हैं, केंद्र के जो मंत्री हैं उस पे बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पे मेरा ज़्यादा बोलना ना तो उचित है और ना ही मुझे लगता है कि संतुष्टिजनक हो सकता है जब हायर लेवल पे इस पे बात हो रही है। और जहाँ तक बात है संतुष्ट करने की, तो मुझे लगता है कि संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि आत्मसंतुष्टि बहुत होती है। और आत्मसंतुष्टि हर एक व्यक्ति की, हर एक इंसान की यही होती है कि हमें विकास के कार्यों के साथ जुड़ना है, हमें सत्ता पक्ष के साथ जुड़ना है, हमें सत्ता में आना है। तो निश्चित तौर पे ये मुझे लगता है कि जनता ये मन बना चुकी है कि उसे सत्ता के साथ आना है। थैंक यू मैम। ये थे हमारे साथ निताशा राकेश सिहाग। काफ़ी बातें हुई हैं। अब आप लोग डिसाइड करेंगे कि भविष्य क्या कहता है इलाहाबाद का। इलाहाबाद चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हैं, धीरे धीरे काफ़ी पार्टियों के लोग हैं, नेता हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। एक तरफ अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस
यहाँ से जब से इलाहाबाद हल्का बना है, 2 हल्के इलाहाबाद और दड़बा को मिला के एक बनाया गया, तब से कांग्रेस यहाँ कभी नहीं जीती है, ना बीजेपी नहीं जीती है। बीजेपी के हालात ये होते थे कि यहाँ 3,3500 वोट मिलते थे, लेकिन पिछले 2 चुनाव में वो 2 नंबर की पार्टी रही है। पिछले चुनाव में यहाँ नरेंद्र मोदी भी आए थे, उसके बावजूद बीजेपी चुनाव हार गई थी। अब किसान मूवमेंट पूरे देश में बड़े जोरों पे है और अवैध सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के चलते हुए इस्तीफा दे दिया है। उपचुनाव कभी भी हो सकता है, सरकार कभी भी अनाउंस कर सकती है कि उपचुनाव होना है, वो तो भविष्य तय करेगा कौन कैंडिडेट होगा। लेकिन निताशा राकेश सिहाग की हम बात करें तो काफ़ी सुर्खियों में रही थी पिछले चुनाव में कि टिकट मिलनी है, निताशा चुनाव लड़ेगी, एक बड़ी कैंडिडेट है, क्योंकि जिले की पदाधिकारी रही थी। टिकट नहीं मिली, अब की बार हो सकता है टिकट मिले, और जो भी इनकी पार्टी जो फैसला लेगी उसके बाद निताशा इस मिशन में कितनी सफल होंगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हालात जिस तरह के हैं उन पे तमाम बातें हम आपसे चर्चाएं करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की तड़कती भड़कती जो डिबेट हैं वो हर रोज़ आपको देखने को मिलेंगी। मैं आपके साथ सतवीर सारन, आप देख रहे थे हमारे जो सोशल मीडिया चैनल हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।